अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ताल्लुक को तवील बनाइए। मगर कैसे, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हम चाहते तो हैं कि जिससे भी ताल्लुक बने, या जिससे भी जब भी हम ताल्लुक बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये मुस्तकबिल तक हो, आगे तक हो। हम बहुत लंबा सोच लेते हैं, बहुत लंबी प्लानिंग होती है। हम चाहते हैं कि ये ताल्लुक आगे तक जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आगे तक जा नहीं पाता, वो ताल्लुक जल्दी ख़त्म हो जाता है। या कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका किसी से कोई लॉन्ग टाइम ताल्लुक बन नहीं पाता। उनका ताल्लुक लोगों से बनता तो है, लेकिन जल्दी लोग उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी कुछ वजूहात होती हैं। हम सब में कमियां हैं, हम सब में ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम उस लेवल तक या उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाते जो हम चाहते हैं, या ताल्लुकात में वो जगह बना नहीं पाते जो हम बनाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस गलती को हम खुद कभी मानते नहीं है, या हमें पता नहीं होती। हमें लगता है कि हम में कोई गलती नहीं है, बहुत से लोगों को ये भी लगता है। लेकिन जो पहली चीज़ है कि ताल्लुक तवील बनता है, जिससे वो ये है कि सच बोलिए, हमेशा सच बोलिए। किसी भी ताल्लुक को बनाने से पहले या बनाने के वक्त जो भी लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं या ज़्यादा बातें बना के बताते हैं, मसलन कोई 1 लाख कमाता है तो आपने कहा कि जी मैं तो 5 लाख कमाता हूँ, या ये चीज़ें ऐसी हैं जो ये ऐसे झूठ हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं खुल ही जाते हैं। झूठ कभी भी, झूठ की कहते हैं कि झूठ की जो एज होती है वो लंबी नहीं होती, वो शॉर्ट होती है बहुत। तो जितना अच्छा आप झूठ बोलेंगे वो कभी ना कभी तो वो खुलेगा ही, वो पता चल ही जाएगा। या मे भी बहुत से लोगों को ये होता है कि उनकी तालीम कम है तो वो ज़्यादा बताते हैं, या उनकी जॉब अच्छी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बता देते हैं कि जी मैं तो इतना पैसा कमाता हूँ, या कुछ भी अपने मुतालिक जो आप बताते हैं, या कुछ फेक चीज़ें बना के दिखाते हैं, वो मत कीजिए। जो भी आपकी जो इनकम है, आप में जो खामियां हैं, आप में जो ऐब है, जो भी आपका जिससे भी ताल्लुक बनता है, आप उसे वो सच बता दीजिए। वो बताइए कि मुझ में ये खामी है, मुझे गुस्सा आता है, या इतनी इनकम है, या ये काम है, या ये चीज़ मुझे नहीं आती, ये काम मुझे आता है, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। तो इससे क्या होगा तो कि जब आप सच बोलेंगे तो सामने वाला जो है उसे आप में दिलचस्पी होगी, या वो आपसे ताल्लुक बनाना चाहता होगा, तो वो उन खामियों के साथ भी आपको एक्सेप्ट कर लेगा। आपकी उतनी इनकम के साथ, या उतनी ही उसी सिचुएशन में उसी खामियों के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कोई आपको नहीं एक्सेप्ट करना, तो वो उन खूबियों के बावजूद भी अब कहीं ना कहीं जब उसे सच पता चलेगा वो तब चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से। झूठ की वजह से तो आप उसके हाथ में एक बात आ जाएगी, वो कहेगा कि हाँ तुमने उससे झूठ बोला इसलिए मैं ताल्लुक को जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन जब आप सच बोलेंगे तो उसके पास कोई वजह नहीं होगी आपके इस ताल्लुक को ख़त्म करने की। सेकंड चीज़ जो है वो ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए। जिस इंसान से भी आप ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं, ये उम्मीद लगाते हैं कि वो कोई अलग से मखलूक है, वो आपके लिए कुछ अलग दुनिया बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सब अपने लिए जीना चाहते हैं, हम अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तो हम अपनी खुशी को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देते किसी के लिए होने लगे तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ज़्यादा उम्मीद किसी से ये मत लगाइए कि जी उससे ताल्लुक़ है तो वो आपके लिए जान भी दे देगा, ये भी हो जाएगा। वो नहीं, ऐसा नहीं होता। आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी, और उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचने का अंदेशा जल्दी नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि आपको उम्मीद लगाएंगे, फिर आप हर्ट होंगे, फिर सामने वाले को बताएंगे कि मैंने तो ये उम्मीद लगाई थी, या मैंने तो ये सोचा था, आपने ये नहीं किया। तो इससे आपका ताल्लुक ख़त्म ना भी हो तो एक अच्छा ताल्लुक नहीं होगा। थर्ड चीज़ जो है, सामने वाले को वक्त दें, खुद को वक्त दें। देखिए, कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन जो है एकदम से नहीं होता। जब हम एकदम से किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन ले लेते हैं तो हमेशा नुकसान उठाते हैं। तो जब भी आपका किसी से ताल्लुक हो, या कोई ऐसा ताल्लुक हो जो आप चाहते हैं कि आगे तक जाए, तो उस ताल्लुक को वक्त दीजिए। उस
ताल्लुक को टाइम दीजिए। टाइम के साथ आपको अंदाज़ा होगा कि ये ताल्लुक आपके लिए है या नहीं, ये इंसान आपके लिए है या नहीं, ये इंसान इस काबिल है या नहीं कि इसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाया जाए या इस इंसान को उतनी अहमियत दी जाए। ये तब आपको पता चलेगा जब आप उस ताल्लुक को वक्त देना सीखेंगे। जब वक्त ही नहीं देंगे, सब कुछ आप जल्दी 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 चाहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी इंसान आपके लिए न जल्दी बदलता है, न जल्दी फैसले लेता है, न ले सकता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही जल्दबाजी में ख़त्म हो जाते हैं। वो ताल्लुक तवील ही नहीं होता जिसमें जल्दबाजी हो, जिसमें सब कुछ बहुत जल्दी आप मांगने लग जाए सामने वाले से कि वो आपको तवज्जो भी दे, वो आपको मोहब्बत भी दे, वो आपके लिए टाइम भी निकाले, वो आपको तोहफे भी दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। वक्त दीजिए। वक्त के साथ साथ जब उस इंसान को आपकी वैल्यू पता चलेगी, आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी, तो ताल्लुक खुद ब खुद आगे जाएगा। चौथी चीज़ जो है वो है ट्रस्ट। किसी पे भी जब आप यकीन कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, तो सामने वाले को आपसे मोहब्बत होती है। कोई भी उस इंसान के साथ ताल्लुक नहीं चाहता जो 24 घंटे आप पे शक की निगाहों से आपको देखे कि तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या किया था, तुम किसके साथ थे, तुमने किसको मैसेज किया, ऐसे इंसान के साथ आपको लगेगा कि आपका ताल्लुक नहीं है, बल्कि आप एक कैद में हैं। तो ऐसे इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। तो किसी भी ताल्लुक में सामने वाले पे ट्रस्ट कीजिए। उसकी बातों पे हो सकता है कि ट्रस्ट के बाद आपको धोखा मिले, ये भी होता है बहुत दफ़ा कि आपने किसी पे यकीन किया लेकिन सामने वाले ने आपको धोखा दिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब आपने ट्रस्ट किया तो आपने अपना 100% दिया, और आपको अपना 100% देना लाजमी है। सामने वाला आपको जैसा भी मिले, उससे वो ताल्लुक खत्म हो जाएगा, आपके सामने उसकी हकीकत आ जाएगी। लेकिन आपका ये लाजमी है कि आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसे आज़ादी दीजिए अपनी ज़िंदगी जीने की। उसे कैदी मत बनाइए, क्योंकि आप कैदी बनाएंगे तो वो वक्त से पहले चला जाएगा। और लास्ट चीज़ जो है, गलतियाँ माफ़ कीजिए। गलतियाँ हम सबसे होती हैं, हम सबसे ऐसे काम हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते कि हमसे हों, लेकिन सामने वाले से ऐसा कुछ हो गया है, इसके बावजूद भी वो आपसे ताल्लुक़ चाहता है, वो चाहता है आपसे ताल्लुक़ बने, या वो चाहता है कि वो आपके साथ हो, लेकिन वो ये मानता है कि उससे गलती हुई है, उसने माफ़ी मांग लिया, तो माफ़ कीजिए। हाँ, सामने वाले से गलती हुई है, उसने गलती मानी नहीं, या मानी भी तो आपसे माफ़ी नहीं मांगी, या उसको गलती ही नहीं समझा, तो इसका मतलब है कि वो सही इंसान नहीं है। लेकिन वो गलती उसने की या उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली, तो उसे माफ़ कीजिए और आगे चलिए, क्योंकि गलतियाँ आपसे भी होंगी, ताल्लुकात में उनसे भी होंगी, सबसे होती हैं। तो माफ़ी जितनी दी जा सकती है उतनी दीजिए। इसी में ताल्लुक तवील बनेगा, इसी में आपको खुशी मिलेगी। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, हमसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।